अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अंग्रेज़ जब भारत आए, लोगों को गुलाम बनाया, लोगों के मन में असंतोष फैला। 1857 की क्रांति किस प्रकार हुई, तो अब हम धीरे धीरे आगे करके पढ़ते हैं। अंग्रेज़ जब आए, पूरे देश को गुलाम बना लिए। अब जब ये गुलाम बना लिए तो यहाँ के लोग जो है धीरे धीरे गुलाम होने लगे। गरीबी, भुखमरी इनकी सबसे बड़ी समस्या है। आपके पास सबसे प्राथमिक चीज़ खाना होता है इंसान का, है ना। सबसे प्राथमिकता आदमी खाने को देता है। अगर पेट में आपका कुछ नहीं है तो आप दुनिया के कोई भी काम को नहीं कर पाओगे। खाना रहेगा तभी आप पढ़ाई कर सकते हो, खाना रहेगा तो दुनिया का तमाम काम कर सकते हो। तो सबसे प्राथमिक चीज़ जो था भोजन, तो भोजन कहाँ से आता है? काम करने से पैसे हम कमाते हैं, और पैसे जब हम कमाते हैं तो हमारे पेट में भोजन जाता है। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले इंडिया के कामकाज को नष्ट कर दिया। यहाँ के जितने भी उद्योग धंधे थे सबको बर्बाद, सबको ख़त्म कर दिया। उन्होंने अपने उद्योग धंधे खोले, अपने साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ अपने उद्योग धंधे खोले, और यहाँ के जो लोग रोजी रोटी अपना कमाने में लगे हुए थे, अपने कामों को कर रहे थे, उनको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ के भारतवासियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो अपना गुजारा कैसे करे, अपने बच्चों का परवरिश कैसे करे, किस प्रकार करे। अब खाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जब यहाँ के उद्योग धंधे नष्ट हो गए, अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर अत्याचार करना अब शुरू किया। कैसे करते थे वो? कि उनको बोले कि चलो ठीक है, तुम्हारा उद्योग धंधा ख़त्म, तुम्हारा काम काज ख़त्म हो गया, आ जाओ मेरे यहाँ, मेरे ऑफिस में नौकरी करो। तो बहुत से भारतीय लोग क्या करते, भूखे तो मरते नहीं, काम तो करना था, सोचे चलो काम कर लेते। अंग्रेज़ के यहाँ काम करने लगे, अंग्रेज़ के यहाँ नौकरी करने लगे। अब अंग्रेज़ के यहाँ जब नौकरी करते थे तो अंग्रेज़ के सेना, अंग्रेज़ के जो स्टाफ थे, उनका वेतन, उनका महीना और यह भारतीय का महीने में, दोनों में फ़र्क था। अंग्रेज़ों को ज़्यादा महीना दिया जाता था और भारत के जो लोग काम करते थे उनको बहुत कम दिया जाता था। अब ये भेदभाव यहाँ से स्टार्ट होने लगा। इंडियावासी जो है, भारतवासी के दिलों को छन्नी किया गया, उनको हर तरह से प्रताड़ित किया गया, भेदभाव किया जाने लगा। समाज में एक दो चीज़ बहुत ख़राब होता है, भेदभाव बहुत ख़राब चीज़ है। भेदभाव किसी से नहीं करना चाहिए। बहुत तरह से यहाँ पे भेदभाव होता है। पहला तो जाति के हिसाब से भेदभाव हमारे भारत में बहुत ज़्यादा होता है, और इसको ख़त्म करने के लिए युवा पीढ़ी को ही आगे आना पड़ेगा। और जब हम आगे आएंगे तो ऐसे मूर्ख बनकर नहीं, शिक्षित बनकर। और शिक्षित कैसे बनेंगे? जब हम अपने इतिहास को जानेंगे कि हमारे पहले क्या हुआ था, पुराने संस्कृति और सभ्यता को दोहराएंगे, तभी हमको पता चलेगा, तभी हमको संस्कार मिलेगा कि सब अपने हैं, कोई दूसरा, कोई पराया नहीं है। हमारा पड़ोसी हमारा हेल्प करेगा, हमारे रिलेशन, हमारे कास्ट हमारा हेल्प नहीं करेंगे। आपके पड़ोसी में जो हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी कास्ट के हो, छोटे जाति के हो, बड़े जाति के हो, यही आपकी मदद करेंगे। अगर आपके घर में कभी आग लग जाती है तो आपके पड़ोसी आएंगे बुझाने के लिए, ना कि आपके रिलेशन वाले कोई आएंगे, ना कि आपके जात कोई आएंगे, है ना। वो बाद में आएंगे, पहले आपका पड़ोसी आपके काम आएगा। तो ये सब भेदभाव ख़त्म करना चाहिए, बोलने से ख़त्म नहीं होगा। ये युवा पीढ़ी को उभर कर सामने आना पड़ेगा। हम सबको कुछ ना कुछ नज़रअंदाज करना पड़ेगा, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। हमको मालूम है भेदभाव करने से ना कभी किसी को हासिल हुआ था, क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, देखेंगे क्या हासिल हुआ, और ना अब होगा। अंग्रेज़ जो भेदभाव करवा दिए, क्या हासिल हुआ उनको? पहले हमारे इंडियावासी को परेशान कर दिए, भारतवासी को परेशान कर दिए, हासिल क्या हुआ? आज भी अंग्रेज आते हैं भारत उनको भारत के लोग उनको हेट निगाह से देखते हैं, कुछ नहीं कर पाते। वो आते हैं यहाँ घूमने के लिए, आज भी बहुत से अंग्रेज आते हैं भारत को घूमने के लिए, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को देखते और बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनके यहाँ है ही नहीं कुछ। तो जब वो यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद जो है भेदभाव स्टार्ट किए। तो हम लोग को चाहिए कि भेदभाव जैसी चीज़ को हटा ही दे। भेदभाव चेहरे से भी होता है, काला रंग, गोरा रंग, इससे भेदभाव। छोटी जाति के लोग जो हैं, बड़ी जाति के लोग हैं, ये दोनों भेदभाव करते हैं आपस में। तो ये सबको हम लोग को ख़त्म करना है। जाति के भेदभाव को तो ख़त्म ही कर देना है। ऊपर वाले ने कोई जाति बनाया ही नहीं। ऊपर वाले ने कभी नहीं कहा कि तुम्हें मैं हिंदू बना के भेज रहा हूँ या फिर तुम्हें मैं मुस्लिम बना के भेज रहा हूँ। इंसान यहाँ खुद आके अपने जाति में परिवर्तन लाता है। हम जब छोटे थे, जब हम जन्म लिए, हमको क्या पता कि हम मुस्लिम हैं, या हमें क्या पता कि हम हिंदू हैं। मेरी माँ ने, मेरे पापा ने सिखाया, बेटा इस भगवान को याद करो, इस अल्लाह को याद करो, इस ईश्वर को याद करो। हमने बोलना शुरू कर दिया धीरे 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 धीरे, और बचपन से जब से जन्म लिए आज तक उसी धर्म को फॉलो करते आ रहे। तो एक आस्था बन गया हमारे मन में। तो ऐसा कोई नहीं है, जब इंसान जन्म लेता है तो वो किसी धर्म का नहीं है, बाद में उसका धर्म बनता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को भेदभाव एकदम नहीं करना चाहिए किसी भी पर्पस पे, क्योंकि हम सीखेंगे, हम किताब की बात कर रहे हैं, हम सीखेंगे कि भेदभाव किया गया था पहले, आज से पहले 200 साल 500 साल पहले भेदभाव किया गया था। क्या परिणाम निकला, क्या उसी परिणाम को आज हम दोहराने वाले हैं? तो जब हम शिक्षित बनेंगे ना, तभी हम समाज में उभर कर सामने आएंगे। और ऐसे जो भेदभाव लोग कर रहे हैं उनको शिक्षा देंगे कि देखिए हम किताब पढ़ के आए, हमारे किताब में तो ये बात लिखी गई है। इतिहास कभी गलत नहीं होता।
आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे में हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। आइए आप भी रहिए, हम भी रहेंगे, सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और अपने समाज का, अपने गांव का विकास करते हैं, अपने माइंड को डेवलप करते हैं। अच्छा सोच इंसान के लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग कहाँ से, मुग़ल बादशाह का जो बचा हुआ था लास्ट शासक बहादुर शाह जफ़र, उनको कहा गया कि आपके बाद जो उत्तराधिकारी होगा आपका बेटा, वो उनको बादशाह नहीं माना जाएगा। यहाँ से राजशाही तंत्र ख़त्म, अंग्रेज़ शाही तंत्र लागू, है ना। अब हमारा राज्य चलेगा, आपके बेटे को या फिर आपका जो भी उत्तराधिकारी होगा उसको राजा नहीं माना जाएगा, आपका यहाँ पे ख़त्म। अब मुग़ल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफ़र, वो तो बेबस हो गए, उनका चलना बंद हो गया, पूरा इंडिया ही बेबस था, तो वो कौन किस खेत की मूली है। तो उनको बादशाह नहीं माना जाएगा। गुलाम जब हो गया भारत, तो यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव कैसे स्टार्ट हुआ। यहाँ के लोग जो है अपने जीवन यापन को चलाने के लिए जो है नौकरी करना शुरू कर दिए गए। हम बताएं कि वेतन में कमी कर दिया गया, अंग्रेज़ों का वेतन कुछ और था, भारतीयों का वेतन कुछ और था, तो यहाँ से भेदभाव स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब सेना में लोग जाने लगे, तो सेना में क्या होने लगा कि तिलक लगा के आने वाले, हिंदू धर्म के अंतर्गत जो है लोग तिलक, माथे पर तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, चंदन और तिलक लगा के जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि यहाँ पे तिलक लगा के कोई आदमी नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ इसके विपरीत देखिए, जो व्यक्ति टोपी पहन के जाते थे, मुस्लिम धर्म के अंतर्गत लोग अपने सरों पर टोपी पहनते हैं, उनको भी मना कर दिया गया कि आप टोपी पहन के नहीं आ सकते। हमारे भारत में हर एक इंसान हर एक चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, भेदभाव नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये दिल को छल्ली कर जाता है। और ख़ास करके जाति, अगर तुम्हारे कास्ट पर, अगर आपके कास्ट पर कोई आप टिप्पणी करे या आपको बोले कि इस धर्म से आप इस धर्म में आ जाओ, ये तो कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। हर एक इंसान अपने अपने धर्म को इच्छा से मानता है, आस्था से मानता है। कोई अगर मुस्लिम है तो वो अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा, कोई अगर हिंदू है तो वो अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जब से पैदा लिया तब से वो उस चीज़ को मानते आ रहा है। 30 साल 40 साल से मानते आ रहा है। 30 साल 40 साल के बाद कोई आदमी कहे कि इसको छोड़ के इसको ले लो, ये कैसे पॉसिबल है। तो ऐसा इनका चल रहा था सोच, यहाँ के लोगों की सोच है। हमारी सोच है कि हम जिस धर्म को मान रहे हैं हमको मानना चाहिए, और अधिकार हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। तो संविधान तो बाद में आया। अब ये अंग्रेज़ क्या कहने लगे कि तुम टोपी पहन के नहीं आ सकते, तुम तिलक लगा के नहीं आ सकते। इसको भी भारतीयों ने सहा। आज है किसी में हिम्मत जो कह दे कि तुम मंदिर पूजा करने नहीं जा सकते हो। आज है किसी में हिम्मत जो कह दे कि तुम मस्जिद नहीं जा सकते हो नमाज़ पढ़ने। किसी भी धर्म को रोक टोक नहीं है आज के डेट में। सभी धर्म को स्वतंत्रता दी गई है। अपने अपने इच्छा से अपने अपने भगवान को याद करो, अपने अपने ईश्वर को याद करो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यहाँ से स्टार्ट हुआ अत्याचार भारतीयों पर। लोग व्याकुल होने लगे, खाने के लाले पड़ने लगे, पानी पीने तक नहीं मिलने लगा। ये स्थिति आ गई हमारे भारतवासियों की। जब लोग कुछ उनके विरुद्ध, अंग्रेज के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाते तो उनको पानी नहीं दिया जाता कई कई दिनों तक। जब पानी के प्यास के मारे वो तड़पने लगते तो उनके साथ क्या किया जाता, लोटे में पानी को भर के लाया जाता और उनके सामने में गिरा दिया जाता। यानी पानी के लिए उनको तरसाया जा रहा था। ये स्थिति थी हमारे भारत के लोगों की। आज हम लोग आज़ादी से चल रहे हैं, लेकिन आज से 400 साल पहले हमारी स्थिति ये नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, नौकरी लोग करने लगे, टोपी पहन के नहीं जाने दिया गया, तिलक लगा के नहीं जाने दिया गया। यहाँ लिखा हुआ है कि भेदभाव किया जाने लगा। उसके बाद जब लोगों में असंतोष फैल गया, धर्म के नाम पे जब लोगों को इस तरह से किया जाने लगा, ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। ईसाई धर्म के लोग आने लगे, इस्लाम धर्म की निंदा करने लगे। इस्लाम धर्म अच्छा नहीं है, ये धर्म बहुत बुरा है। हिंदू धर्म की निंदा करने लगे, सनातन धर्म की, ये धर्म भी अच्छा नहीं है। ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के ईसाई धर्म कबूल करवाने लगे। यानी ना हिंदू लड़ रहा ना मुस्लिम लड़ रहा, यहाँ ईसाई धर्म के लोग आ गए और सबको ईसाई बनाना शुरू कर गए। लोगों में आक्रोश फैल गया। लोग अपनी इच्छा शक्ति से जीना चाहते थे, लोगों में आक्रोश फैल गया और लोगों ने क्या किया कि इकट्ठा हुए। और उस समय थे, एक नाम था एक नाना साहब, इनका एक और नाम था नाना धुंधु पंत। नाना धुंधु पंत, इनको नाना साहब के नाम से जाना गया। इन्होंने अपने प्रमुख सहयोगी, एक बहुत ही प्रमुख इनके अजीज़, इनके करीबी आदमी थे जिनका नाम था अज़ीमुल्लाह खां। अज़ीमुल्लाह खां इनके साथ मिले और भारत के कोने कोने में जाने लगे। और कोने कोने में जाने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब बैठने से कोई काम नहीं चलेगा, भारत के लोग को जागना पड़ेगा। भारत के लोग को जागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग कमज़ोर नहीं हैं, परिस्थिति के आगे मजबूर हो गए हैं, कमज़ोर नहीं हैं। गए, लोगों को जगाया, लोगों को विद्रोह के लिए जो है उकसाया कि चलो अब हम लोग को विद्रोह करना, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो लास्ट में जो है एक फ़ैसला लिया गया। क्या फ़ैसला था वो कि स्वतंत्रता संग्राम को अब स्टार्ट करना, आज़ादी की लड़ाई अब स्टार्ट करनी है। और इसका डेट रख दिया गया 31 मई 1857, 31 मई 1857, संडे का दिन था। उस दिन को ये डेट रख दिया गया और इस डेट को जो है बोला गया कि हम लोग जो है अंग्रेज़ जो है जाते हैं अपने चर्च,
पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए। अब वहाँ जाना है, वहीं से सभी अंग्रेज़ को ख़त्म करना है। इसके बाद ये डेट चेंज हो गया, इस तारीख को नहीं हो पाया, प्लान सक्सेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न था, इसका हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अभी हम लोग को सिर्फ ये समझना है, क्वेश्चन आप बना सकते हो कि भारतीयों में असंतोष क्यों फैलने लगा अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो क्योंकि भारत गुलाम हो गया, इसलिए असंतोष फैलने लगा अंग्रेज़ों के विरुद्ध। अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, 1857 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत पर किस प्रकार अत्याचार किया, तो आपको लिखना है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर अत्याचार, विभिन्न प्रकारों से अत्याचार किया। यहाँ के लोगों को भूखे प्यासे रहने की नौबत आ गई, यहाँ के उद्योग धंधे को नष्ट कर दिया गया, यहाँ पर हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म सभी धर्मों को प्रताड़ित किया गया। अंग्रेजी सेना में जो लोग जाते थे उनको माथे पर तिलक और टोपी पहनने की इजाज़त नहीं थी। इस प्रकार से जो है हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद किसने जो है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरुआत की, तो नाना साहब पेशवा ने, जिनका नाम क्या था, तो नाना धुंधु पंत भी था। कहाँ के थे, कानपुर, कहाँ के, कानपुर के थे। कानपुर में कहाँ, ब्रह्मावर्त बिठूर एक जगह का नाम था, वहाँ वो रहते थे। इनके सहयोगी का क्या नाम था, अजीमुल्ला खां। क्या किए ये, तो देश के कोने कोने में घूमे और 31 मई 1857 को क्रांति की तारीख, डेट फिक्स कर दी गई। अब ये क्रांति नहीं हो पाया, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।